हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी को माउथ कैविटी भी कहते हैं क्योंकि माउथ को ही हम ओरल कहते हैं। और आयुर्वेदा में ओरल कैविटी को मुख गुहा कहते हैं। तो आइए हम ओरल कैविटी पढ़ते हैं। तो हम आज जो जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उसकी आउटलाइन, सबसे पहले हम ओरल कैविटी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन में हम वेस्टिब्यूल्स देखेंगे, लिप्स देखेंगे, चिक्स देखेंगे, ओरल कैविटी प्रॉपर देखेंगे और टीथ देखेंगे। फिर जो टीथ होते हैं, टीथ दो प्रकार के होते हैं ना, परमानेंट और डेसिडियस। तो फिर डेसिडियस टीथ जो कि हमारे मिल्क टीथ होते हैं उसका हम डेवलपमेंट देखेंगे। फिर हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट देखेंगे, फिर डेवलपमेंट ऑफ पैलेट देखेंगे, फिर ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज, और लास्ट में हम ऑडिटरी ट्यूब देखेंगे। तो अब हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि जो हमारा ओरल कैविटी होती है, हम कुछ भी चीज़ खाते हैं या पीते हैं, है ना, तो फूड या फ्लूइड, जिस भी चीज़ का हम इंजेशन कहते हैं वो सब हमारे ओरल कैविटी से ही होता है। अब यहाँ पे लिखा है इट्स कंटिन्यू पोस्टीरियर इनटू द ओरोफेरिंग्स, द मिडिल पार्ट ऑफ द मस्कुलर फेरिंज। हमने जब लैरिंग्स पढ़ा था तब भी हमने देखा था कि हमने वहाँ पे लैरिंगोफेरिंग्स पढ़ा था, है ना। तो फेरिंग्स के तीन पार्ट्स होते हैं, एक अपर, मिडिल और लोअर। तो जो अपर वाला होता है वो नेसोफेरिंज होता है, और मिडिल वाला जो होता है ओरोफेरिंज होता है, और जो लोअर वाला होता है वो लैरिंगोफेरिंग्स होता है। अभी हमने फेरिंग्स पढ़ा नहीं है, अभी हमने लैरिंग्स कंप्लीट किया था स्टार्टिंग में। तो लैरिंग्स जो है हमने उसमें भी लैरिंगोफेरिंग्स पढ़ा था, क्योंकि फेरिंग्स तीन पार्ट में डिवाइड होता है। ये बेस ऑफ स्कल है, यहाँ से ओरिजिनेट होता है हमारा फेरिंग्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे फेरिंग्स। तो इसका जो अपर पार्ट है, नोज़ है, ये नेज़ल कैविटी है, तो नेज़ल कैविटी के पीछे वाला जो फेरिंग्स होता है उसे हम नेज़ोफेरिंग्स कहते हैं। फिर ये ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी के पीछे वाला जो होता है उसे हम ओरोफेरिंग्स कहते हैं। फिर ये हमारा लैरिंग्स है, तो लैरिंग्स के पीछे वाला जो कैविटी होती है, या लैरिंग्स के पीछे जो है वॉल या इनलेट जो भी, तो हमारा लैरिंगोफेरिंग्स होता है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं ओरल कैविटी की। तो ओरल कैविटी हमारे मिड में होती है, तो मिड में होने की वजह से जो हमारे फेरिंग्स हैं उसका मस्कुलर फेरिंग्स होता है। तो मस्कुलर फेरिंग्स का जो मिडिल पार्ट होता है वो होता है हमारा ओरोफेरिंग्स। तो ओरोफेरिंग्स ही है जो कि हमारे ओरल कैविटी को पोस्टीरियर में कंटिन्यू होता है। ठीक है, फिर अगर हम इसकी अपर पार्ट की बात करें, कहाँ से, ओरल कैविटी के अपर पार्ट की, तो ओरल कैविटी का जो अपर पार्ट होता है वो नेज़ल कैविटी में ओपन होता है पोस्टीरियर पार्ट में, और जो लोअर पार्ट होता है वो लैरिंग्स के इनलेट में होता है। फिर रूफ ऑफ कैविटी की बात करें तो रूफ ऑफ कैविटी जो है वो एंटीरियरली हार्ड पैलेट से बनती है और पोस्टीरियरली सॉफ्ट पैलेट से बनती है। अब हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट क्या होता है कि ये हमारी जो टंग है ना, टंग के ऊपर में ये वाला जो दिख रहा है ये हमारा हार्ड पैलेट होता है, जो कि टीथ के बाद में यहाँ पे हमारे टीथ रहते हैं, अपर जॉ के टीथ होते हैं ऐसे। तो उसके ऊपर में होता है यहाँ पे हमारा हार्ड पैलेट, और फिर उसके पीछे से ही होता है हमारा सॉफ्ट पैलेट। और सॉफ्ट पैलेट जो है वो ओव्यूला, वहाँ से मस्कुलर वो है, मस्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है उसका, तो ओव्यूला निकलता है यहाँ से हमारे सॉफ्ट पैलेट से। तो ये हमारी टंग के एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट को बनाते हैं। ठीक है, टंग इज़ द बिगेस्ट ऑक्यूपेंट ऑफ ओरल कैविटी। जो हमारी ओरल कैविटी है इसमें सबसे ज़्यादा जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई किया है हमारी टंग ने, इसलिए कहते हैं कि जो ओरल कैविटी का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है वो टंग ही कवर कर लेती है। फिर ओरल कैविटी में क्या होता है कि इसमें 32 टीथ्स भी होते हैं, लेकिन ये 32 टीथ जो होते हैं ये हमारे एडल्ट्स में होते हैं, ना कि चिल्ड्रंस में, क्योंकि बेबीज़ में जो टीथ होते हैं वो उनमें मिल्क टीथ होते हैं, तो मिल्क टीथ जो है वो 20 नंबर्स होते हैं, और एडल्ट में 32 हो जाते हैं। ठीक है, फिर अगर हम इसकी आइडेंटिफिकेशन देखें तो आइडेंटिफिकेशन में हम देखेंगे कि ओरल कैविटी में कौन से कंटेंट्स है, कौन सी चीज़ें हैं जो उसमें प्रेजेंट होती हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि वेस्टिब्यूल प्रेजेंट है, वेस्टिब्यूल के बाद में लिप्स प्रेजेंट है, चिक्स प्रेजेंट है, ओरल कैविटी प्रॉपर प्रेजेंट है, और यहाँ पे टीथ प्रेजेंट है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें जो है ये हमारे ओरल कैविटी में होती है। तो पहला वेस्टिब्यूल ना, वेस्टिब्यूल क्या है, एक नैरो स्पेस है ना। तो वेस्टिब्यूल का एरिया जो है एक्सटर्नली कवर होता है लिप्स और चिक्स से, और इंटरनली कवर होता है टीथ एंड गम से। जैसे ये हैं हमारे लिप्स, तो लिप्स और चिक्स हैं आउटर में, एक्सटर्नली लिप्स और चिक्स है, और इंटरनली टीथ और गम है। तो दोनों के बीच का जो ये एरिया होता है ये होता है हमारा वेस्टिब्यूल। ठीक है, ये होता है वेस्टिब्यूल, टीथ और लिप्स के बीच का जो एरिया होता है ये वेस्टिब्यूल। फिर अगर हम इसके कम्युनिकेशन देख ले
तो कम्युनिकेशन में क्या होगा कि ये कम्युनिकेट करेगा। एक्सटीरियर अगर करता है कम्युनिकेट तो ये ओरल फीचर से करेगा, है ना। अगर ये कम्युनिकेट एक्सटीरियर से करेगा, एक्सटीरियर के साथ करेगा तो ओरल फीचर से करेगा। अगर इसका माउथ ओपन है तो ये फ्रीली कम्युनिकेट करेगा, किससे, ओरल कैविटी प्रॉपर से कम्युनिकेट करेगा फ्रीली। इवन जब अगर हमारे टीथ कॉन्ट्रील होते हैं स्मॉल कम्युनिकेशन के लिए तो वो हमारे थर्ड मोलर टूथ से टूथ के पीछे कम्युनिकेशन होता है इसका। अगर हम थोड़ा सा कम्युनिकेशन करते हैं टीथ से तो वो थर्ड मोलर टीथ से होता है, ठीक है। फिर पैरोटिड डक्ट ओपन होती है, जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है उसमें मेजर 3 डक्ट्स होती है, पैरोटिड डक्ट, सबलिंगुअल डक्ट और सब मैक्सिलरी डक्ट, ठीक है। तो जो पैरोटिड डक्ट होती है हमारे वेस्टिब्यूल में ओपन होती है। कहाँ ओपन होती है वेस्टिब्यूल में भी, इनर सरफेस पे, जो हमारे चिक्स है उसके इनर सरफेस में, और जो हमारा सेकेंड मोलर टूथ है उसके क्राउन के अपोजिट साइड में हमारी पैरोटिड डक्ट की ओपनिंग होती है। फिर लेबियल और बकल ग्लैंड्स हैं, तो जो लेबियल और बकल ग्लैंड्स होती है ये हमारी होती है माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये कहाँ से, ये भी वेस्टिब्यूल में, ये भी वहाँ पे ही सिचुएटेड होती है, क्योंकि अभी हम वेस्टिब्यूल पढ़ ले। तो पैरोटिड, लेबियल और बकल ग्लैंड, ये तीनों ही जो ग्लैंड्स होती है, डक्ट होती है, ये हमारे वेस्टिब्यूल में ही ओपन होती है। पर ये जो है ये माइनर है, तो इसका सिचुएशन भी वहीं होगा वेस्टिब्यूल में। तो ये कहाँ होती है, लिप्स के सब म्यूकोसा, लिप्स और चिक्स के सब म्यूकोसा में सिचुएटेड होती है और वेस्टिब्यूल में जाके ओपन हो जाती है, ठीक है। फिर जो फोर्थ या फिफ्थ जो मोलर ग्लैंड होती है वो सिचुएटेड होती है बक्कोफेरेंजियल फेशिया में, क्योंकि उसका नाम ही बक्कोफेरेंजियल है, तो इसलिए वो बक्कोफेरेंजियल फेशिया में ही सिचुएटेड होती है हमारी फोर्थ या फिफ्थ वाली ग्लैंड, है ना। ये भी म्यूकस मेम्ब्रेन के ही वेस्टिब्यूल में ही ओपन होती है। बक्कोफेरेंजियल फेशिया जो है ये भी वेस्टिब्यूल में ओपन होती है। फिर अगर हम पूरे टीथ को छोड़ के जितना भी हमारा वेस्टिब्यूल होता है वो सारा ही म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइन होता है। फिर अगर हम देखें कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ये फॉर्म करती है एक मिडियल फोल्ड, है ना, मिडियल फोल्ड फॉर्म करती है जो कि पास होता है लिप्स से गम में, उसको हम कहते हैं फ्रेन्यूला ऑफ लिप्स, है ना। फ्रेन्यूला ऑफ लिप्स हम इसे कहते हैं। जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन है वो फॉर्म करेगा हमारा मिडियल फोल्ड जो कि पास होगा हमारे लिप्स से गम में, तो ये होता है हमारा फ्रेन्यूला ऑफ लिप्स। अब हम लिप्स देख ले रहे हैं, तो लिप्स क्या है, लिप्स जो है एक फैशी फोल्ड है ना, जो कि एक्सटर्नली लाइंड होते हैं स्किन से और इंटरनली होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन से। क्योंकि स्किन जो है जब हम इसके कंटेंट पढ़ेंगे तो सबसे पहले स्किन आएगा, सबसे एंडिंग में म्यूकस मेम्ब्रेन आएगी, है ना। तो म्यूकस मेम्ब्रेन इसलिए आएगी क्योंकि जो लिप्स का जो इनर पार्ट होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से होता है, और जो एक्सटर्नल होता है, जो हमें फील होता है, जिसमें हम अपने लिपस्टिक लगाते, वैसलिन लगाते, एक्सेट्रा जो भी हैं कॉस्मेटिक्स, वो जब लगाते हैं लिप्स में तो वो हम लिप्स के स्किन पे लगाते हैं, ना कि उसके सुपरफिशियल फेशिया या उसकी ओराई मसल कहीं पे भी। तो जो उसका लिप्स के कंपोनेंट अगर हम देखें कंपोज तो वो किससे हुआ है, तो सबसे पहला स्किन होता है, फिर सुपरफिशियल फेशिया होता है, फिर ऑर्बिक्युलरिस ओराइस मसल होती है, फिर सब म्यूकस होता है। तो जो सब म्यूकोसा है वो कुछ म्यूकस लेबियल ग्लैंड्स को कंटेन कर रखता है और ब्लड वेसल्स को कंटेन करता है। फिर हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन आती है, ठीक है। फिर जो लिप्स होते हैं, लिप्स जो है वो बाउंडेड होते हैं ओरल फिशर से, है ना, ओरल फिशर से बाउंड होते हैं, और ओरल फिशर के बाउंड होने के साथ साथ ही ये जो माउथ का जो हमारा एंगल होता है उससे लेटरली मीट करते हैं, है ना। माउथ का जो एंगल होता है उससे लेटरली मीट करते हैं। जैसे ये हमारे लिप्स हैं, ये हमारा बीच का पोर्शन, ये लिप्स जो इधर तक के एक्सटेंड होते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो लिप्स माउथ का एंगल होता है उससे लेटरली हमारा मीट करते हैं ये लिप्स, जो कि ओरल फीचर से बाउंड होते हैं। और इनके जो इनर सरफेस है, इनर सरफेस जो है लिप्स की वो सपोर्ट करती है फ्रेन्यूला को, फ्रेन्यूला को सपोर्ट करेगी, और यही बहुत ज़्यादा गमली टाइट होती है हमारे गम से, है ना। तो फ्रेन्यूला जो है वो टंग से अटैच हो, अगर मैं आपको फ्रेन्यूला का डायग्राम दिखा दूँ कि वो लिप्स और गम से, तो आप ये कहेंगे, आपसे क्वेश्चन आएगा कि मैम ये दीदी ये जो है फ्रेन्यूला ये तो हमारे टीथ टंग से कनेक्टेड है, आप बोल रही है कि लिप्स और गम से कनेक्ट है, बट ऐसा नहीं है, उसे वो टंग से ही कनेक्ट होता है, लेकिन दिखता हमें ऐसा, हम लिखते ऐसा है उसे कि वो लिप्स से गम में कनेक्ट है, बट वो टंग से गम में कनेक्ट होता है, लिप्स से कनेक्ट होता है, ठीक है, जब हम डायग्राम शो करते हैं उसका। फिर एक आता है फिल्टरम, जो फिल्टरम होता है, जैसे कि हमने फ्रेन्यूला देख लिया, तो फ्रेन्यूला जो है वो इनर सरफेस में होता है जो कि टाइटली सपोर्ट करवाता है। फिर फिल्टरम जो होता है, तो फिल्टरम क्या होता है कि ये एक मीडियम वर्टिकल ग्रूव होता है, वर्टिकल ग्रूव होता है कहाँ पे, जो हमारा अपर लिप होता है, अपर लिप के आउटर सरफेस पे, लेट मी शो,
ये जो हमारा अपर लिप है, अपर लिप के आउटर सरफेस पे एक वर्टिकल ग्रूव होता है ना, ये वर्टिकल ग्रूव है, यही है हमारा फिल्ट्रम। तो ये जो होता है ये फिल्ट्रम होता है। और ये जो है, जो मैं आपको फ्रेन्यूलम बता रही थी कि हमारे लिप्स की इनर सरफेस से होता है, तो इनर सरफेस से ये टंग में कनेक्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये लिप से गम से कनेक्ट होता है, यही हमारा फ्रेन्यूलम। और जो वर्टिकल ग्रूव होता है, और वर्टिकल ग्रूव हमारे लोअर लिप में नहीं होता है, ये हमारे अपर लिप में होता है। इसीलिए हमने मेंशन कर रखा है कि जो फिल्ट्रम होता है ये एक मीडियन और वर्टिकल ग्रूव है जो अपर लिप में पास होता है, तो यही है हमारा फिल्ट्रम। ओके। और ये जो फ्रेन्यूलम होता है ये हमें तभी शो होता है जब हम अपनी टंग को अपवर्ड लिफ्ट करेंगे, है ना, तभी ये हमें शो होगा। ओके। तो आपको फिल्ट्रम और हमारा फ्रेन्यूलम समझ में आया होगा। तो अब हम इसके लिम्फेटिक्स देख लेते हैं। तो लिम्फेटिक्स जो होता है वो जो हमारा अपर लोअर लिप होता है वो ड्रेन करता है। देखो क्या होता है कि जो सेंट्रल वाला जो होता है अपर लिप, जैसे कि हमने लिप्स बनाया है, हमने लिप्स बनाया, तो लिप्स का ये जो सेंटर वाला पार्ट है, ये सेंट्रल वाला पार्ट हमारा जो ड्रेन करेगा सब मैंडिबल नोड्स में, लेकिन ये जो रेस्ट वाला जो होता है हमारा लिप्स, ये हमारा ड्रेन करता है सब मैंडिबुलर नोड्स में। ठीक है। कहाँ, मैं फिर से आपको डायग्राम में समझाती हूँ। ये देखिए, ये जो हमारा सेंटर वाला जो लिप होता है, ये हमारा लिम्फेटिक नोड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसका जो सेंटर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट लिम्फेटिक ड्रेनेज करवाता है सब मेंडल नोड्स पे, और ये जो रेस्ट ऑफ द जो लोअर लिप होता है ये ड्रेन करवाता है हमारा सब मैंडिबुलर नोड में। ठीक है। तो आपको लिम्फेटिक समझ में आ गया होगा। तो हमारा लिप्स भी हो गया। अब हम आते हैं चिक्स पे। तो इट्स आर फ्लैशी फ्लैप। जो लिप्स होते हैं वो हमारे फ्लैसी फोल्ड होते हैं, और जो चिक्स होते हैं ये हमारे फ्लैसी फ्लैप होते हैं, जो कि क्या बनाते हैं, जो लार्ज पार्ट बनाते हैं हमारे फेस का, क्योंकि चिक्स जो होते हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा बल्कीनेस लाते हैं ना, तो इसीलिए वो फ्लैप होता है। और ये हमारे फेस का जो लार्ज पार्ट होता है ये हमारे चिक्स ही फॉर्म करते हैं, और ये कंटिन्यू होते हैं फ्रंट में लिप्स के साथ में। और इसका जो जंक्शन है वो इंडिकेट करता है नेसोलेबियल सल्कस को। ठीक है। ये कंटिन्यू होते हैं फ्रंट में लिप्स से, और इसका जो जंक्शन है वो इंडिकेट करता है नेसोलेबियल सल्कस को। ठीक है। और जो कि एक्सटेंड होता है कहाँ से, नोज से हमारे एंगल ऑफ माउथ पे, है ना, वहाँ तक ही ये एक्सटेंड होते हैं हमारे चिक्स। फिर हम चिक्स के कंपोजिशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है स्किन आएगी, स्किन के बाद में सुपरफिशियल फेशिया आएगा। जो सुपरफिशियल फेशिया है ये कुछ फेशियल मसल्स को कंटेन करके रखता है। ठीक है। और उसमें पैरोटिड डक्ट और म्यूकस, मोलर ग्लैंड्स और वेसल्स एंड नर्व्स, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड होती है, ये सुपरफिशियल फेशिया के कंटेन होते हैं। उसके बाद में है बक्कोफेरेंजियल फेशिया। जो बक्कोफेरेंजियल फेशिया होता है ये कवर्ड होता है बक्काइनेटर मसल से, क्योंकि बक्कोफेरेंजियल है तो बकाइनेटर मसल से ये क्या होगा, कवर्ड होगा, जो कि पैरोटिड डक्ट में पियर्स होगे। फिर सब म्यूकस है। तो सब म्यूकोसा जो है ये कुछ म्यूकस बक्कल ग्लैंड्स को कंटेन करके रखता है। देन लास्ट में आती है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये हमारे चिक्स के कंपोजिशन है। फिर हम देख लेते हैं कि जो बक्कल पैड होता है फैट का, वो डेवलप्ड होता है इन्फेंट्स में। इन्फेंट्स में बहुत अच्छा डेवलप्ड होता है। ठीक है। कि जो बक्कल पैड ऑफ फैट्स होता है इन्फेंट्स में बहुत अच्छा डेवलप होता है। आपने देखा होगा कि जो बेबीज़ होते हैं, जो हेल्दी बेबीज़ होते हैं, उनका जो बक्कल पैड होता है वो कितना सॉफ्ट, स्पंजी और बहुत अच्छा सा होता है, मतलब टच करने पर एकदम सॉफ्टनेस से फील होती है। तो हमारा बक्कल पैड होता है जो कि इन्फेंट में बहुत अच्छे से डेवलप हुआ होता है। ठीक है। फिर इसे हम, अगर बकीनेटर का जो पार्शियली डीप है उसे हम मास्टर्ड बोलते हैं, और वो सबसे सामने होता है। अगर हम इसका लिम्फेटिक्स देख लें तो चिक्स का जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो चीफली सबमैंडिबुलर और प्रियोरिकुलर नोड से होता है, और पार्शियली जो है वो होता है बक्कल और मंडिबुलर नोड से। ठीक है। तो हमारा चिक्स भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं ओरल कैविटी प्रॉपर। तो जो ओरल कैविटी होती है ना, ओरल कैविटी जो है ये हमारा लार्ज पोर्शन या इनर पोर्शन जो है पूरा कवर करके रखती है हमारी ओरल कैविटी प्रॉपर। ठीक है। तो अब इसकी सबसे पहले हमें बाउंड्री देखनी। जो ओरल कैविटी प्रॉपर होती है वो, अगर उसकी बाउंड्री देखें तो एंटेरोलेटरली, है ना, एंटेरोलेटरली ये टीथ से होगी, टीथ, गम और एरियोलर आर्च ऑफ जॉ, इससे एंटेरोलेटरली ये बाउंडेड होगी। अगर हम इसकी रूप देखें तो रूप जो है वो फॉर्म्ड होती है हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट से। हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट मैंने आपको अभी दिखाया था कि वो कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं ना। अभी हम सेपरेटली हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट को भी पढ़ेंगे कि वो कैसे होते हैं। ठीक है। तो रूफ हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट से हो गई। फिर अगर हम इसका फ्लोर देखें तो पोस्टेरियरली ये टंग से होता है बाउंड, और एंटीरियरली सबलिंगुअल रीजन से होता है। ठीक है। क्या होता है, ये हमारा फ्लोर होता है जो कि एंटीरियरली होता है सबलिंगुअल रीजन से, और पोस्टेरियरली टंग से। और बिलो द टिप ऑफ द टंग जो एंटीरियर रीजन सबलिंगुअल रीजन होता है वो
टंग के टिप के नीचे होता है। फिर अगर हम इसकी पोस्टीरियर कैविटी की बात कर लिए, तो जो पोस्टीरियरली जो कैविटी कम्युनिकेट्स करती है, किसे करती है, वो फेरिंग से करती है, किससे, ओरोफेरेंजियल इस्थेमस से। जब हम पढ़ेंगे पैसावेंट्स रीज, तो पैसावेंट्स रीज में हमें ये ओरोफेरेंजियल इस्थेमस जो है उसका यूज़ पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम पोस्टीरियरली जब हम कम्युनिकेट करेंगे कैविटी से, तो फेरिंग से किससे होगा, ओरोफेरेंजियल इस्थेमस से। तो इस्थेमस से क्या होगा कि जो पैसावेंट रीज है उसमें थोड़ा सा इफेक्ट आएगा या वो होगी, क्योंकि वो डिसऑर्डर की वजह से होती है पैसावेंट्स रीजेस, ठीक है। फिर अगर हम इसकी बाउंड्रीज देख लें फिर से किसकी, ओरल सिस्टम है इसकी, तो फिर यहाँ पे सुपीरियरली सॉफ्ट पैलेट से होगी, है ना, सुपीरियरली सॉफ्ट पैलेट से, इंफीरियरली टंग से, और इस साइड में कहाँ से होगी, पैलेटोग्लॉसल आर्च से जो है ये बाउंडेड होगी। फिर अगर हम इसका सबलैंगुअल रीजन देख लें, है ना, सबलैंगुअल रीजन, तो ये हमने टंग देखा है, ये जो हमने बाउंड्रीज देखी है ये हमने टंग की बाउंड्रीज देखी है। कैसे? क्योंकि जो फ्लोर होता है एंटीरियरली और पोस्टीरियरली, तो एंटीरियरली जो है सब लेंगुअल से होगा, लेकिन पोस्टीरियरली टंग से होगा। तो टंग जो है वो सुपीरियरली सॉफ्ट पैलेट से बाउंड होती है, इंफीरियरली टंग से, मतलब खुद से ही होती है ना, उसके नीचे तो कुछ नहीं है। फिर इस साइड में ये पैलेटोग्लॉसल आर्च से होती है। फिर सब लेंगुअल अगर रीजन हम देखें, तो सब लेंगुअल रीजन जो होता है उसके कुछ फीचर्स है, जैसे कि मीडियन में अगर हम देख ले, तो मीडियन प्लेन में क्या होता है कि म्यूकस की फोल्ड होती है ना, म्यूकस की फोल्ड होती है जो कि इन्फीरियर एस्पेक्ट से पास होती है टंग से लेकर के हमारे माउथ के फ्लोर पे, इन्फीरियर में पास होती है टंग से माउथ के फ्लोर पे, और ये जो दोनों मिलकर के बनाते हैं हमारा फ्रेन्यूला ऑफ टंग, है ना, फ्रेन्यूला ऑफ टंग का बनाते हैं ये। और फ्रेन्यूला के इस साइड में क्या होता है, हमारी सब लैंगुलर पेपिला, सब लैंगुलर पेपिला हमारे फ्रेन्यूला के इस साइड में प्रेजेंट होती है। फिर यहाँ पे होगा कि लिम्फेटिक्स फ्रॉम एंटीरियर पार्ट ऑफ फ्लोर ऑफ माउथ पास द सबमेंडल नोड्स, कि जो लिम्फेटिक्स होती है, सॉरी, अगर मैं देखूँ कि देखो जैसे कि हमारे इस साइड ऑफ फ्रेन्यूला है, तो इस साइड ऑफ फ्रेन्यूला में क्या होगा कि जो सब लैंगुलर पेपिली है उससे होगी, सारे फ्रेन्यूला इससे ही कवर होंगे। लेकिन जब हम पेपिला को सुमित करते हैं, है ना, मतलब कि, तो वहाँ पे ओपनिंग किसकी होगी, सब मैंडिबुलर डक्ट की ओपनिंग होगी, क्योंकि जब हम फ्रेन्यूला पढ़ेंगे, फ्रेन्यूला के इधर पे सब मैंडिबुलर डक्ट की ओपनिंग होती है हमारे उसके लोअर पोर्शन में। अगर हम लेटरल से पीछे की तरफ जाए, है ना, लेटरल से पीछे की तरफ अगर हम जाते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि सब लिंगुअल पेपिला जो होते हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और जो इसकी सब लैंगुलर फोल्ड जो होती है वो सब लैंगुलर ग्लैंड के ऊपर में ओवरलैप्स कर जाती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर से ही आ ही जाती है। और कुछ लैंगुलर डक्ट जो होती है उसकी जो ओपनिंग जो होती है वो फोल्ड के एज पर ही हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा सब लैंगुलर रीजन। फिर अगर हम इसका लिम्फेटिक्स देख ले, तो लिम्फेटिक्स जो है वो एंटी फ्लोर, माउथ का जो फ्लोर है उसके एंटीरियर पार्ट पे होगा, सबमैंडिबल नोड से होगा, ठीक है। और ये जो हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट्स है उनका जो है लिम्फेटिक्स वो होगा रिट्रोफेरेंशियल और अपर डीप सर्वाइकल नोड से, इसका जो है वो ड्रेनेज होगा। और जो गम है और जितना भी रेस्ट ऑफ द फ्लोर होगा उसका ड्रेनेज जो होगा वो होगा सब मैंडिबुलर नोड से इसका ड्रेनेज होगा, ठीक है। तो अब हमारे ये ओरल कैविटी प्रॉपर भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं गम्स पे, है ना, गम्स। तो गम्स क्या होते हैं, गम्स को हम कहते हैं गिंगीविया, है ना, जो मैंने लिखा नहीं है बट इसे कहते हैं गिंगीविया, है ना, गम्स को गिंगीविया कहते हैं। फिर क्या है यहाँ पे, द गम्स आर द सॉफ्ट टिश्यू विच इन्वेलप द एरियोलर प्रोसेस ऑफ अपर एंड लोअर जॉ, है ना। तो गम्स क्या होते हैं कि जो है ये सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, जो कि गम्स सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, जो कैसे होंगे, जो टीथ होते हैं हमारे, है ना, टीथ के नीचे ही हमारे गम्स होते हैं जो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाते हैं ना, टीथ गम्स के अंदर ही तो है जो सिचुएटेड होते हैं, आधे एम्बेडेड होते हैं। तो ये एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जो कि इन्वेलप करता है किससे, एरियोलर प्रोसेस को, अपर एंड लोअर जॉ की। अपर एंड लोअर जॉ दोनों में ही हमारे टीथ होते हैं, दोनों में ही जो टीथ होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं हमारे गम्स में। देन these are composed of dense fibrous tissue covered by stratified squamous epithelium। ये जो गम होते हैं ये कंपोज होते हैं डेंस फाइब्रस टिश्यू में, जो कि कवर्ड होते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम से, ठीक है। फिर इसके दो पार्ट होते हैं गम के, जो इसका फ्री पार्ट होता है और एक अटैच्ड पार्ट होता है।
तो इसका जो फ्री पार्ट होता है हमारा, वो सराउंडेड होता है नेक ऑफ द टूथ से, है ना। फ्री पार्ट जो होता है वो टूथ की नेक से सराउंड होता है, जिसे हम कॉलर कहते हैं। उसका जो अटैच्ड पार्ट होता है ना, अटैच्ड पार्ट जो होता है वो फिक्स्ड होता है किसमें, एरियोलर आर्च, जॉ की एरियोलर आर्च से फिक्स्ड होता है। फिर इसमें कुछ फाइब्रस टिश्यूज होते हैं गम में, जो कि हमारे कंटिन्यू होते हैं किसके, पेरिस्टोनियम से, जो कि एल्वलाई में जैसे प्री ओडोंटल मेम्ब्रेन भी हम इसे कहते हैं। फिर अगर हम इसका नर्व सप्लाई देख लें ना, तो नर्व सप्लाई क्या होगी गम की, अपर एंड लोअर गम। हमारे पास दो गम हैं, तो अपर गम जो होती है, अपर गम में दो चीज़ें हैं, है ना, लेबियल साइड और लिंगुअल साइड, है ना। लेबियल साइड में कौन सी होगी, पोस्टीरियर, मिडियल, एंटीरियर और एंटीरियर सुपीरियर एरियोलर आर्च, है ना। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो हमारा अपर वाला है ना, ये हमारे टिथ है। अभी हम अपर गम की बात करें तो अपर गम में जो है ये सुपीरियर एरियोलर नर्व जो है इसमें प्रेजेंट होती है। सुपीरियर एरियोलर नर्व की तीन ब्रांचेस हैं, है ना, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मिडिल। ये तीनों जो है ये सुपीरियर एरियोलर नर्व का वो बना रही है, ठीक है। ये हमारी सब कहाँ की है, ये लेबियल साइड की है। अगर हम लिंगुअल साइड के देखें तो लिंगुअल साइड में एंटीरियर पैलेटाइन, नेसोपैलेटाइन नर्व जो है ये होगी। तो ये इस डायग्राम में शो नहीं हो रही, एक्चुअली वो बहुत ही इंटरनल डायग्राम होता है, तो उसमें वो शो होती है एंटीरियर पैलेटाइन और नेसोपैलेटाइन, वो इस डायग्राम में शो तो नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अब ये हमारा लिंगुअल साइड में देखना, एंटीरियर नेसोपैलेटाइन नर्व। फिर हमारे लोअर गम में भी है लेबियल साइड और लिंगुअल साइड। तो लेबियल साइड में होगी हमारी बक्कल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर एंड इनवेसिव ब्रांच ऑफ मेंटल नर्व, ठीक है। ये जो होगी हमारी लेबियल साइड में होगी, और लिंगुअल साइड में होगी लिंगुअल नर्व, ठीक है। फिर हम इसका लिम्फेटिक्स अगर हम देख लें तो लिम्फेटिक्स में क्या होगा कि जो अपर गम का जो लिम्फेटिक होगा वो सब मैंडिबुलर नोड से होगा, ठीक है। इसका एंटीरियर पार्ट जो होगा लोअर गम का एंटीरियर पार्ट सब मेंटल से होगा, और पोस्टीरियर पार्ट जो होगा वो सब मैंडिबुलर से होगा, लेकिन अपर गम का पूरा सब मैंडिबुलर नोड से होगा, ठीक है। तो ये हमारा गम भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं टीथ पे। टीथ क्या है तो टीथ तो आप जानते ही हैं टीथ क्या है, कि हमारे मेस्टिगेशन में हेल्प करते हैं, कि जब भी हम किसी फूड को या किसी भी हार्ड पार्टिकल को या सॉफ्ट जो होता है जैसे स्टिकी, है ना, तो ये सब टाइप के जो फूड्स होते हैं इसका जब हम इन्हेलेशन करते हैं तो हमारे इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर्स, है ना, ये सब काम करते हैं कि हम उसको टीयर करें, उसे होल्ड करके रखें, या बहुत सारे जो प्रोसेस है वो करके रखें हम। तो टिथ जो है वो मेस्टिगेशन प्रोसेस में चबाने में, च्यूइंग करने में हेल्प करते हैं हमारे, ठीक है। टीथ फॉर्म्स अ मेस्टिगेशन apparatus एंड फिक्स टू जॉ। टीथ जो होते हैं ये हमारे ये पार्ट होते हैं किसे, मेस्टिगेशन apparatus के, और ये जॉ में फिक्स्ड होते हैं। हमारे पास दो टाइप के टीथ होते हैं। पहला सेट जो होता है उसे मिल्क टीथ या डेसिडियस टीथ कहते हैं, उसे डाइफोडोंट कहते हैं, ठीक है। फिर जो सेकंड टीथ होते हैं उसे परमानेंट टीथ कहते हैं, जो कि पॉलीफोडोंट कहते हैं उसे, ठीक है। तो जो हमारे डिसीडियस टीथ होते हैं ये मिल्क टीथ होते हैं। तो मिल्क टीथ जो होते हैं वो बच्चों में होते हैं। तो बच्चों में कितने होते हैं, ये 20 होते हैं। 2 इंसीजर, 1 केनाइन, 2 मोलर, है ना। तो 1220 ऐसे हमारे होते हैं, है ना। 12120 मतलब 2120 ये हमारे होते हैं, सॉरी 2102 ये होते हैं। देखो क्या होता है कि जो 2 इंसीजर होंगे, 2 कैनाइन होंगे, 2 मोलर होंगे, लेकिन इसमें प्री मोलर्स तो नहीं होते हैं, है ना। तो 2 1 और प्री मोलर का 0 और ये 2। तो आपने तो बचपन में या नीट में तो पढ़ा ही होगा कि जो हमारे डिसीडियस टीथ होते हैं इसको हम कहते हैं 2102, है ना। 2102, और जो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं उसे हम कहते हैं 2123 है ना। ये चीज़ तो हम कहते हैं। तो आपको तो ये बिल्कुल से पता ही होगा, ये तो आप पढ़ के ही आए, बहुत बेसिक सा नॉलेज है कि, है ना। तो डिसीजियस टीथ जो होते हैं 2102 होते हैं, और परमानेंट टीथ जो होते हैं 2123 होते हैं, ठीक है। इसमें 3 मोलर्स हो जाते हैं और 2 प्री मोलर्स हो जाते हैं। फिर हमारे टूथ के 3 पार्ट होते हैं, क्राउन, रूट और नेक। जो क्राउन होता है वो प्रोजेक्टेड होता है गम के एबो एंड बिलो। फिर जो रूट होता है ये हमारे जॉ और बेनिथ गम इसमें एम्बेडेड होता है। फिर ये जो नेक होती है, नेक जो होती है ये क्राउन और रूट के बीच में होती है, सराउंडेड करती है गम को, तो वो होती है हमारी नेक, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स जो है ये नेक के होते हैं। फिर ये स्ट्रक्चर्स है टीथ के। तो पहला क्या है, पम्प। पल्प जो होता है, पल्प इन द
सेंटर जो पल्प होता है ये सेंटर में होता है, फिर इसकी सेंटर में होता है। तो और फिर डेंटाइन जो है ये सराउंड करता है पूरे पल्प को। फिर इनेमल जो होता है ये एक कवरिंग प्रोजेक्टिंग पार्ट होता है जो कि डेंटाइन या फिर क्राउन को कवर करके रखता है। फिर सीमेंटम जो होता है, सीमेंटम सराउंड करता है डेंटाइन के अंदर में, जो एम्बेडेड पार्ट होता है उसको पूरा सराउंड करता है सीमेंटम। फिर प्रीओडोंटल मेम्ब्रेन, जो प्रीओडोंटल मेम्ब्रेन होती है ये सॉकेट को होल्ड, जो रूट्स होती है सॉकेट में उसको होल्ड करके रखता है। अब हम इसको बहुत डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है ये स्ट्रक्चर। ये जो है ये हमारे टूथ के पार्ट्स का है डायग्राम। तो हमने पहले देखा था पल्प। पल्प जो देखा था वो है एक सेंट्रल पार्ट होता है। तो ये जो दिख रहा है ना, पिंक कलर से, इसमें कुछ वेसल्स, लिम्स और बहुत सारी चीज़ें, आर्टरी, कैपिलरी, सारी चीज़ें जो है ये होती है हमारी पल्प में। जो ये जो पल्प होता है ये लूज फाइब्रस टिश्यू होता है जो कुछ वेसल्स, नर्व्स और लिम्फेटिक्स को कंटेन करके रखता है। इसमें जो तीन तीन दिख रहे हैं तो ये हमारे वेसल्स है, नर्व्स है, लिम्फेटिक्स है। तो लिम्फेटिक्स, वेसल, नर्व को कंटेन करके रखता है और ये लूज फाइब्रस टिश्यू होता है, ठीक है, पल्प। फिर जितना भी इंटायर पल्प होता है इसमें ये अपाइकल फोरामेन का भी वो करता है। अपाइकल फोरामेन जो होता है इस कैविटी में होता है। पल्प जो है पूरा कवर्ड होता है टॉल कॉलमनार सेल से। पूरा जो पल्प होता है ये हमारे टॉल कॉलमनार सेल से कवर्ड होता है, जिससे इसीलिए हम इसे कहते हैं ऑन्डोटोब्लास्ट, ठीक है। ऑन्डोटोब्लास्ट हम इसे पल्प को कहते हैं, जो कि कैपेबल होता है जब भी हमारे पूरी लाइफ में अगर डेंटाइन को रिप्लेस करना हो, है ना, ये डेंटाइन को रिप्लेस करना हो तो उसके लिए ये जो पल्प होता है ये कैपेबल होता है। फिर हमारा सेकंड था डेंटाइन। तो डेंटाइन क्या है, डेंटाइन को हमने पढ़ा था कि जो डेंटाइन होता है ये डेंटाइन जो है पूरे पल्प को सराउंड करके रखता है ना। तो क्या होगा, ये सराउंड करेगा तो ये इसका मटेरियल कैसा होगा, ये कैल्सीफाइड, मतलब कि पूरा कैल्शियम से बना होता है हमारा डेंटाइन। कैल्सीफाइड मटेरियल होता है जो कि कंटेन करके रखता है कुछ स्पाइरल ट्यूब्स को स्पाइरल ट्यूब्स को कंटेन करके रखता है जो कि हमारे पल्प कैविटी के लिए रेडिएटेड होते हैं। फिर जो इच ट्यूब होते हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं किसको, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस को, जो कि किसके लिए होगी, वो ऑन्डोटोब्लास्ट के लिए होगी। और इसके जो कैल्शियम और ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होते हैं बोन के। इसीलिए तो हमारा जो डेंटाइन, वैसे तो इनेमल होता है सबसे हार्डेस्ट, लेकिन जो डेंटाइन होता है वो भी कम नहीं होता, ये भी बोन की तरह ही होता है। क्योंकि जो हमारी बोन होती है वो भी कैल्शियम और ऑर्गेनिक मैटर से बनी हुई होती है ना, कैल्शियम और ऑर्गेनिक मैटर से बनी हुई होती है हमारी बोन्स। तो वैसे ही हमारा डेंटाइन भी होता है। फिर हमारा इनेमल है। इनेमल जो होता है ना, वो कवर करके रखता है डेंटाइन को, उसके प्रोजेक्टिंग पार्ट या फिर उसके क्राउन को कवर करके रखता है हमारा इनेमल, है ना। तो इनेमल जो होता है, इनेमल सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का, वो हमारे बोन से भी ज़्यादा हार्ड होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइन प्रिज्म। ये क्रिस्टलाइन प्रिज्म की तरह होता है जो कि थोड़ा टूथ के सरफेस को थोड़ा राइट और रफली बनाता है, ठीक है। फिर है हमारा सीमेंटम। अब सीमेंटम क्या था, सीमेंटम जो है जो भी हमारे डेंटाइन का जो ये इतना डेंटाइन है, डेंटाइन पूरा है ना, तो इसका अपर वाला मतलब कि ये गम है, तो गम के ऊपर वाला पार्ट इनेमल कवर करके रखता है, लेकिन गम के अंदर वाला जो पार्ट होता है उसे सीमेंटम कवर करता है, डेंटाइन के गम अंदर एम्बेडेड वाला जो पार्ट होता है, ठीक है। तो सीमेंटम क्या है, सीमेंटम भी एक रिसेंबल होता है किसके, बोन के स्ट्रक्चर की तरह, जो कि इनेमल और डेंटाइन, जो हमारा इनेमल होता है और डेंटाइल होता है, दोनों में ही कोई ना ही ब्लड सप्लाई होती है और ना ही कोई नर्व सप्लाई होती है। और इसकी अगर हम नेक की बात करें सीमेंटम की, तो कॉमनली ये ओवरलैप कर जाती है इनेमल के सर्वाइकल एंड से, या फिर उसके कॉमनली ये मिट हो जाती है इनेमल से, ठीक है। फिर है हमारा प्री ओडोंटल मेम्ब्रेन। प्री ओडोंटल मेम्ब्रेन जो है ये क्या होती है कि हमारे जो रूट है, रूट की जो सॉकेट में जो रूट है उसको होल्ड करने का काम करती है हमारी प्री ओडोंटल मेम्ब्रेन, है ना। तो प्री ओडोंटल मेम्ब्रेन एक टाइप का लिगामेंट है जो कि रूट को होल्ड करके रखती है सॉकेट में। और ये जो मेम्ब्रेन है ये एक्ट करती है प्रीओस्टेनम, मतलब कि जो भी सीमेंटम और जो बोनी सॉकेट है दोनों को प्रीओस्टेनम को की तरह मेम्ब्रेन जो है वो एक्ट करती है। और ये हमारा है एरियोलर बोन। फिर ये जो मैंने कहा था कि जो हमारे पल्प है उसमें हमारी कैपेबल होती है ये हमारे लाइफ टाइम के लिए कि हम डेंटाइन को रिप्लेस कर दे ऐसा। और यहाँ पे अपाइकल फोरामेन भी होता है, क्योंकि बीच में गैप है तो ये अपाइकल फोरामेन जो होता है। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर, है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर्म एंड फंक्शन। अब हम पढ़ेंगे
फॉर्म्स एंड फंक्शन। तो कैसे पढ़ेंगे कि जो क्राउन और रूट होते हैं, है ना, जो क्राउन होता है उसका क्या काम होता है, जो हमारे 4 टाइप के जो टीथ हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर, उनका क्या फंक्शन है, क्या कैसे फॉर्म करते हैं, तो ये सब चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा इंसिजर। इंसिजर जो टीथ होता है, ये कटिंग टीथ होते हैं। जो भी हम कट करने वाले जो चीज़ें अगर हम वो इनहेल करते हैं तो सब जो कट करने का जो काम होता है ये हमारा इंसीजर टीथ करता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये विसल लाइक होता है, ठीक है। फिर इसके जो अपर और लोअर जॉ के जो इंसीजर टीथ होते हैं वो एक दूसरे से ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है। और एक दूसरे से ओवरलैप कर जाएंगे हमारे इंसीजर के अपर एंड लोअर जॉ के टीथ। जब ये ओवरलैप करेंगे तभी तो हम किसी भी चीज़ को कर पाएंगे ना, क्योंकि अगर ये ओवरलैप ही नहीं करेंगे तो एक टीथ से तो हमारा कुछ भी चीज़ कट नहीं हो पाएगा। जब दोनों टीथ एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे तभी तो हम किसी भी चीज़ को कट करेंगे, इसलिए बोले कि ओवरलैप कर जाते हैं। फिर हमारा दूसरा टीथ होता है केनाइन। केनाइन जो टीथ होता है वो किसी भी चीज़ को होल्ड करने में या टीयर्स करने में, जैसे कि कोई भी सॉफ्ट टिश्यूज़ है या सॉफ्ट मटेरियल, जैसे कि मार्शमेलो ही ले लो, तो मार्शमेलो क्या होती है, बहुत सॉफ्ट स्पंजी लाइक होती है, उसको होल्ड करना पड़ता है, टीयर्स करना पड़ता है ना, तो ये कैनाइन टीथ करता है। इसका कोनिकल एंड रग्ड क्राउन होता है हमारे कैनाइन टीथ का। फिर प्रीमोलर, जो हमारे कैनाइन टीथ होते हैं ये टीयर्स करने का काम या होल्ड करने का काम जो है ये कार्निवोरस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसका, तो उसमें ये ज़्यादा डेवलप होता है कैनाइन टीथ। हम तो इतना टीयर्स नहीं करते, पर उनका तो पूरा फूड ही टीयर्स करके खाना होता है, क्योंकि वो तो मार के खाते हैं ना अदर एनिमल्स को, इसलिए उनको होल्ड करना पड़ता है, टीयर्स करना पड़ता है। तो कार्निवोरस में ज़्यादा डेवलपमेंट होते हैं। फिर हमारे प्रीमोलर्स है, तो प्रीमोलर्स के 2 कस्प होते हैं, है ना। 2 कस्प होने के साथ इसीलिए हम इसे बाइकस्पिड टूथ भी कहते हैं हमारे प्रीमोलर्स को, है ना। फिर हमारे मोलर्स होते हैं, तो मोलर्स जो टीथ होते हैं वो ग्राइंडिंग टीथ होते हैं। हम कोई भी हार्ड चीज़ें हैं, कुछ भी चीज़, तो उसको हम ग्राइंड करते हैं, उससे चुटरा चुटरा जो करते हैं ना वो हमारे मोलर्स करते हैं। इसमें स्क्वायर टी मतलब कि इसमें 4 या 5 जो है कस्प होते हैं, इसलिए हमें स्क्वायर क्राउन होता है इसका, ठीक है। फिर इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स, इन सब के पास में ना सिंगल रूट होती है। किसको, सिर्फ फर्स्ट अपर प्रीमोलर टीथ को छोड़िए, क्योंकि उसकी बाइफिड होती है। और जो अपर मोलर टीथ जो होते हैं वो 3 रूट के होते हैं, और जो 2 और लेटरल जो होते हैं वो मिडियल के होते हैं। मतलब लेटरल का 2 होंगे, लेटरल के 2 होंगे और मिडिल का 1 होता है उनमें रूट। और जो लोअर वाले जो होते हैं उनके सबके 2 रूट होती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर की, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाऊँ कि ये जो टीथ का डायग्राम जो है मैंने बनाया है, तो इसमें दिख रहा होगा कि जो फर्स्ट वाला प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर, इधर से फर्स्ट प्रीमोलर है ना, सेकंड वाला, इसमें 2 है। कौन से, एक 2 रूट्स निकली है ना इसकी, एक मिडिल वाली और एक ये एंटीरियर पोस्टीरियर 2 है। फिर अपर वालों की 3 निकली है ना, 2 लेटरल है, एक मिडल में, और इसमें जो है इसमें 2 ही रूट निकली हुई है ना। ऐसे तो है हमारे अपर एंड लोअर जॉ के, अपर जॉ में 3 रूट होगी मोलर्स में, और लोअर वाले में 2 ही रूट होगी, और अपर वाले के प्री मोलर में भी 2 रूट होती है, बाकी नीचे में नहीं होती है, ठीक है। फिर है हमारा प्री मोलर्स हो गया। देन अब हम पढ़ेंगे इंटरप्शन और टीथ। जैसे कि अगर मैंने देखा है कि डिसीजियस टीथ की बात कर लें हम, या परमानेंट टीथ की बात करें, तो जो डिसीजियस टीथ होता है, जो हमारा डिसीजियस टीथ अगर है, तो ये तो हमारे एडल्ट का डायग्राम है। अगर हमने डिसीजियस टीथ देखा है, तो जो हमारे इंसीजर टीथ होते हैं, इंसीजर टीथ जो है वो बच्चों के कम उगते हैं, तो 6 से 8 मंथ में जो बच्चों के टीथ होते हैं वो उगने स्टार्ट हो जाते हैं। और इसका शेडिंग टाइम जो होता है, मतलब कि गिरने का, क्योंकि जो मिल्क टीथ होते हैं वो एक एज के बाद में गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, उसके बदले में नए परमानेंट टीथ आते हैं। तो मिडिल इंसीजर का जो होता है ना, उसका डिसीजेस मतलब कि उगने का ओरिजिन का जो टाइम होता है वो 6 से 8 महीने का होता है, और शेडिंग होता है उसका 6 से 7 ईयर में। जो लेटरल वाला जो होता है, लेटरल इंसीजर, वो होता है हमारा 8 से 10 महीने में ओरिजिन होता है, और 7 से 8 साल में उसका शेडिंग टाइम आ जाता है, मतलब गिर जाता है। फर्स्ट जो मोलर होता है, फर्स्ट मोलर, वो 12 से 16 महीने में होता है, और 8 से 9 साल में गिर जाता है। फिर कैनाइन जो होता है, कैनाइन वो 16 से 20 मंथ में आता है, और 10 से 12 साल में गिर जाता है। जो सेकेंड मोलर होता है वो 20 से 24 महीने में आता है, और 12 से 10 साल में गिर जाता है। अगर हम परमानेंट टीथ की बात करें, तो परमानेंट टीथ हमारे 6 से 7 साल में फर्स्ट मोलर आ जाता है,
मिडिल इंसीजर जो है वो 7-8 साल में आ जाता है, लेटरल इंसीजर 8-9 साल में आ जाता है। फर्स्ट प्रीमोलर है ना, फर्स्ट प्रीमोलर जो है ये हमारा फर्स्ट प्रीमोलर 10 से 11 साल में आता है। सेकंड प्रीमोलर 11 से 12 साल में आ जाता है। कैनाइन जो है वो 12 से 13 साल में आ जाता है। जो सेकंड मोलर होता है हमारा वो 13 से 14 साल में आता है। और जो थर्ड मोलर होता है ये 17 साल से 25 साल में आ जाता है कभी भी, ठीक है। तो ये हमारे हो गए टीथ के इनक्रप्टर और शेडिंग वाले, शेडिंग टाइम वाले, है ना। फिर अगर हम इसकी ब्लड सप्लाई हम देखें, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, तो ब्लड सप्लाई जो होती है अपर एंड लोअर जॉ की, वो होती है हमारी मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस से। फिर अगर इसकी नर्व सप्लाई हम देखें तो अपर एंड लोअर टीथ में इसकी नर्व सप्लाई देखेंगे। अपर टीथ में होगी ये पोस्टीरियर सुपीरियर एलियोलर, मिडिल सुपीरियर एलियोलर, मतलब कि मैक्सिलरी नर्व की ये ब्रांचेस है। और लोअर वाली जो मैंडिबुलर की ब्रांचेस इंफीरियर एलियोलर नर्व, ठीक है, इसकी ब्रांचेस है। फिर अगर हम देख लें कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिसीडियस टीथ, जो हमारे क्या है मिल्क टीथ, उसकी डेवलपमेंट की स्टेज हमें बतानी है कैसी होती है। तो हमने देखा था कि जो हमारे मिल्क टीथ होते हैं उसका ओरिजिन, मतलब कि वो कब से उगने स्टार्ट हो जाते हैं, वो 6 से 8 महीने से उगने स्टार्ट हो जाते थे। तो जो 6 वीक होता है डेवलपमेंट का, है ना, जब बेबी पैदा होता है, 6 वीक जब हो जाते हैं उसके, मतलब कि 1.5 महीने का जब बच्चा हो जाता है, तो उसमें क्या होता है एपिथीलियम कवरिंग, मतलब कॉन्वेक्स बॉर्डर आ जाती है एरियोलर प्रोसेस की अपर एंड लोअर जॉ में। तो उनके जो जॉ हो जाते हैं वो थोड़े से टाइट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें एपिथेलियम थोड़ा सा डेवलपमेंट होने लगता है टीथ का। फिर वो थोड़े से ठीक हो जाते हैं, उसमें सी शेप्ड डेंटल लेमिना का ओरिजिन हो जाता है, वो आ जाते हैं। फिर क्या होता है कि डेंटाइल लेमिना जो है, डेंटाइल लेमिना अपर एंड लोअर बॉर्डर में आ जाता है। डेंटाइल लेमिना अपर एंड लोअर बॉर्डर में, अपर एंड लोअर जो जॉ है उसमें डेवलप हो जाता है। और 10 सेंटीमीटर ऑफ पॉरिफुलेशन, तो क्या पॉरिफुलेशन का 10 सेंटीमीटर हो जाता है किसमें, और फिर वहाँ पे क्या हो जाता है डेंटल बर्ड का ग्रो हो जाता है, जो कि मिजेनकाइम में अंदर ही अंदर क्या होता है ग्रो होने लगता है। फिर इसमें क्या है, डीपर इनलार्जमेंट पार्ट ऑफ द टूथ बर्ड इज कॉल्ड इनेमल ऑर्गन। अब हमने डेंटल बर्ड जो है वो आ गया, तो जो डेंटल बर्ड है वो डीपर में और इनलार्ज होगा, तो उसे हम कहेंगे इनेमल ऑर्गन। फिर इनेमल ऑर्गन जो है, इनेमल ऑर्गन डेंटाइल बर्ड का, वो इन्वेजिलेट होगा किसे, मिजेनकाइम के, काय के मिजेनकाइम से, डेंटाइल पेपिली के मिजेनकाइम से जो है वो इन्वेजिनेट होगा। तो इन्वेजिनेट जब होगा, है इन्वेजिनेट होगा, उसके बाद में ये कब लाइक बनाएगा प्रोसेस, तो इस स्टेज को हम कहेंगे कब स्टेज। फिर डेंटाइल पेपिली जो है इनेमल ऑर्गन के साथ में जब पास में आ जाएगी तो उसे हम टूथ गम बोलेंगे। फिर ये जो सेल है इनेमल ऑर्गन की, जो सेल होती है एडजेसेंट में, तो डेंटल पेपिलाई की जो सेल है वो कॉलमनार से हो जाएगी, उसे हम अमाइलोब्लास्ट कहेंगे। अमाइलोब्लास्ट जो है उसे हम कहेंगे कॉलमनार से, जब वो इम्बडेट हो जाएगा या उसके साथ में आ जाएगा। फिर जो मेसेनकाइमल सेल्स होती है वो अरेंज हो जाती है एक दूसरे में, किसमें, अमाइलोब्लास्ट और ओडोंटोब्लास्ट में कंबाइन हो जाती है, तो उसे मेसेनकाइमल सेल कहते हैं। जो कि 2 लेयर की होती है, जो कि सेपरेट होती है किससे, बेसमेंट मेम्ब्रेन से सेपरेट हो जाती है हमारी, उसे हम कहते हैं मेसेनकाइमल सेल। फिर मेसेनकाइमल सेल जो है उसे हम पल्प ऑफ टूथ भी कहेंगे, इसे हम बेल स्टेज कहेंगे, ठीक है। तो ये सब होते हैं हमारे डेवलपमेंट के, मिल्क टीथ के डेवलपमेंट के, ठीक है। तो ये हो गया। फिर अगर हम, ये तो हमारे मिल्क टीथ का था। अगर हम परमानेंट टीथ का फॉर्मेशन देखें तो परमानेंट टीथ का जो डेवलपमेंट होता है ये डेंटल बर्ड से होता है, जो कि अराइज होता है कहाँ से, डेंटल लेमिना से, जो कि लाई करता है मिडिल साइड ऑफ इच, मतलब कि जितने भी मिल्क टूथ होते हैं उसके डेवलपमेंट के मिडिल साइड से उसके डेंटल लेमिना से लाई करता है, वहीं से हमारे डेंटल बर्ड अराइज होता है परमानेंट टीथ का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम आएंगे हार्ड पैलेट पे। तो हार्ड पैलेट क्या है, जो हार्ड पैलेट होता है ये हमारे ओरल कैविटी को नेजल कैविटी से सेपरेट करता है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो हमारा हार्ड पैलेट है, हार्ड पैलेट के ऊपर में जो है ये हमारी नेजल कैविटी है, और नीचे में हमारी ओरल कैविटी। जो ओरल कैविटी और नेजल कैविटी को सेपरेट करने वाला जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं हार्ड पैलेट, ठीक है। तो ये होता है हमारा हार्ड पैलेट। फिर हार्ड पैलेट की अगर हम फॉर्मेशन देखें कि कैसा है, तो इसका जो एंटीरियर टू थर्ड पार्ट होता है ना, एंटीरियर टू थर्ड पार्ट जो होता है वो बनता है पैलेटाइन प्रोसेस से, किसकी, मैक्सिला की पैलेटाइन प्रोसेस से बनता है। जो पोस्टीरियर 1/3 पार्ट होता है वो पैलेटाइन बोन के हॉरिजॉन्टल प्लेट से बनता है। फिर अगर हम इसकी मार्जिन देख लें तो एंटेरोलैटरल जो मार्जिन होती है इसकी, ये होती है एरियोलर आर्च और गम से, और पोस्टीरियर जो होती है वो
पोस्टीरियर जो होती है गम से होती है, सॉफ्ट पैलेट से होती है, ठीक है। फिर सुपीरियर अगर हम देख लें तो सुपीरियर जो होता है फ्लोर ऑफ नोज होता है, इन्फीरियर जो होता है रूफ ऑफ ओरल कैविटी होता है, ठीक है। फिर अगर हम इसके वेसल्स देख ले, वेसल्स एंड नर्व्स, तो हमारे हार्ड पैलेट की जो आर्टरी होती है वो होती है ग्रेटर पैलेटाइन ब्रांच, ग्रेटर पैलेटाइन होता है, जो कि किसकी ब्रांच होती है, मैक्सिलरी आर्टरी की होती है। अगर हम इसकी वेन देखें तो उसकी वेन जो है वो ड्रेन करती है ट्रेगॉइड फ्लेक्सस ऑफ वेन से। अगर हम इसकी नर्व्स देख ले तो ग्रेटर पैलेटाइन और नेजो पैलेटाइन जो ब्रांच होती है ये हमारी ब्रांच होती है पेट्रेको पैलेटाइन गैंग्लियन से, जो कि सस्पेंडेड होते हैं किससे, मैक्सिलरी नर्व से ही सस्पेंडेड होते हैं। फिर अगर हम इसका लिम्फेटिक देख लें तो इसका मेनली जो लिम्फेटिक होता है ये अपर डीप सर्वाइकल नोड से होता है और पार्शियली जो होता है वो रिट्रोफेरेंजियल नोड से होता है, ठीक है। तो ये हमारा हार्ड पैलेट कंप्लीट होता है। इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ कि हार्ड पैलेट होता क्या है। ये हमारा टीथ है, अपर जॉ का टीथ है ये हमारा, ये टीथ का हमारा इन्फीरियर साइड है ना, तो ये ऊपर वाला नोज़ के नीचे वाला पार्ट है, तो ये होता है हमारा हार्ड पैलेट। जब हम अपनी टंग को जब ऊपर लिफ्ट करोगे तो वहाँ पे जो आपको फील होगा वो होता है आपका हार्ड पैलेट। फिर उसके जो टंग को ऊपर लिफ्ट करते हुए बैकवर्ड अगर हम लेके जाएंगे तो हमें थोड़ा सा मस्कुलर फोल्ड दिखती है ना, मस्कुलर फील होता है, हमारी टंग उसको टच कर लेती है, तो वो हमारा होता है सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। और सॉफ्ट पैलेट में ही एक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम कहते हैं ओव्यूला, ठीक है। ओव्यूला बहुत हेल्प करता है हमारे फूड के इजेशन में, है ना, इनगल्फ करने के लिए, इसोफेगस में पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा हार्ड पैलेट, ओके। तो हार्ड पैलेट हमारा हो गया। सॉफ्ट पैलेट है तो सॉफ्ट पैलेट ये होता है जो कि कंटिन्यू होता है हार्ड पैलेट से ही, बस इसमें सॉफ्ट पैलेट आ जाता है ना, उसके मस्कुलर फोल्ड आ जाती है। जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो मूवेबल होता है, इसकी जो मस्कुलर फोल्ड होती है वो सस्पेंडेड होती है हमारे हार्ड पैलेट के पोस्टीरियर बॉर्डर से। फिर अगर हम इसकी सर्फेसेस देखें कि जो हार्ड पैलेट होता है ये भी हमारे नेजो, ये जो हार्ड पैलेट सॉफ्ट पैलेट होता है ये हमारे नेजोफेरिंग्स को ओरोफेरिंग्स से सेपरेट करता है, उसके बीच में एयर पैसेज बना करके, ठीक है। तो जो हमारा हार्ड पैलेट था वो हमारे नेजल कैविटी को ओरल कैविटी से सेपरेट कर रहा था, लेकिन जो हमारा सॉफ्ट पैलेट है ये हमारे नेजोफेरिंग्स को, मतलब ये फेरिंग्स को जो है वो सेपरेट करता है हमारा सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। फिर इसके सरफेसेस अगर हम देख लें तो सरफेसेस देखेंगे तो दो सरफेसेस होती है इसकी, एंटीरियर और पोस्टीरियर, है ना। तो जो एंटीरियर सरफेस होती है इसे ओरल सरफेस भी कहते हैं, जो कि कॉनकेव होती है और ये मिडिल रफ से क्या होती है, मार्क्ड होती है। जो पोस्टीरियर सरफेस होती है उसे वो होती है हमारी कॉन्वेक्स, जो कि कंटिन्यू हो जाती है हमारे नेजल कैविटी के फ्लोर से सुपीरियरली, ठीक है। फिर अगर इसकी बॉर्डर देखें तो बॉर्डर भी इसकी दो होती है, सुपीरियर और इन्फीरियर, है ना। तो सुपीरियर बॉर्डर होती है वो अटैच्ड होती है किससे, पोस्टीरियर बॉर्डर, हार्ड पैलेट की पोस्टीरियर बॉर्डर से अटैच्ड होती है हमारी सुपीरियर बॉर्डर, और क्या होती है ये इस साइड में फेरिंग से भी ब्लेंड करती है। फिर जो इन्फीरियर बॉर्डर होती है वो फ्री होती है और बाउंड होती है फेरेंजियल इस्थमस से, है ना। जब हम पेसेवेंट पढ़ेंगे तब हम ये इस्थमस के बारे में देखेंगे कि ओरोफेरेंजियल इस्थमस क्या है और फेरेंजियल इस्थमस क्या है, तो कैसे हम उसके पेसेवेंट रीज में यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर है हमारा जो मिडिल पोर्शन होता है, मतलब कि जो इन्फीरियर बॉर्डर होती है तो इन्फीरियर बॉर्डर में ही हमारे पास में एक कोनिकल प्रोजेक्शन होता है मिडिल में, जो कि नीचे की हैंग करता है, तो उसे हम कहते हैं ओव्यूला, है ना। फ्रॉम इट्स मिडिल द हैंग इन कोनिकल प्रोजेक्शन कॉल्ड ओव्यूला। ओव्यूला जो है उसके टू कर्व फोल्ड होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के। तो जो एंटीरियर होता है वो पैलेटो ग्लॉसल आर्च होता है, पैलेटो मतलब पैलेट, जो हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट है, ग्लॉसल मतलब कि होता है टंग, तो प्लेट और ग्लॉसल से ही होता है, इसीलिए इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है ओव्यूला का वो होता है हमारा पैलेटोग्लॉसल आर्च से, जिसे हम एंटीरियर पिलर ऑफ फोकस भी कहते हैं, जो कि कंटेंट करता है पैलेटोग्लॉसल मसल्स को, जो कि टंग और ओरल कैविटी या फेरेंजियल पार्ट की जो ओरल और टंग है उसके जंक्शन पे होती है हमारी पैलेटोग्लॉसल मसल, उससे ये जो फोल्ड है ये लेटरल बाउंड्री बनाता है ओरोफेरेंजियल इस्थमस की लेटरल बाउंड्री बनाता है, इसलिए इसे हम कहते हैं इस्थमस ऑफ वैक्यूई। फिर जो हमारा पोस्टीरियर फोल्ड होता है वहाँ पे हमारे पैलेटोफेरेंजियल आर्च होता है ना। तो पैलेटोफेरेंजियल आर्च है तो पोस्टीरियर पिलर भी बोलेंगे इसे, तो पैलेटोफेरेंजियल है मतलब कि फेरेंज से कनेक्ट होगा, तो ये हमारी पैलेटोफेरेंजियल मसल्स को कंटेन करके रखता है, जो कि हमारी ट्रॉन्सिलर फोसा है, जो है ट्रॉन्सिलर फोसा उसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बनाता है और मर्ज हो जाता है हमारे फेरेंस की लेटरल वॉल में इन्फीरियरली, ठीक है। तो ये हो गया। फिर हमारे स्ट्रक्चर है सॉफ्ट पैलेट के, तो
जो सॉफ्ट पैलेट जो है उसकी जो फोल्ड है म्यूकस मेम्ब्रेन की, वो कुछ स्ट्रक्चर जो है वो कंटेन करके रखती है। जैसे कि पहला है पैलेटाइल एपोन्यूरोसिस। एपोन्यूरोसिस का मतलब क्या होता है, कोई भी मसल्स हैं उसका अगर कोई टेंडन या वो मसल जो है जब वो इंसर्ट हो रही है कुछ भी हो रही है तो उसका फ्लैट हो जाना, चपटी हो जाना, क्या होता है एपोन्यूरोसिस। मतलब पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस है तो पैलेटाइन जो मसल है, जो भी उसका मसल होगी या टेंडन होगी वो फ्लैट हो जाएगी, तो इसलिए हम उसे पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस कहते हैं। जो पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस है वो क्या होगी, वो फ्लैटन होगी टेंडन ऑफ किसके, टेंडन विलाई पैलेटिनिटी के, है ना, पैलेटिनिटी से, जो कि किसका है, फाइब्रस बेस है किसका, पैलेटाइन का, जो कि मिडिल प्लेन के पास में है। और ये इसकी जो एपोन्यूरोसिस है वो स्प्लिट हो जाएगी मस्कुलर ओव्यूला में, स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है, फैल जाएगी। फिर है हमारी लेवेटर वैली पैलेटिनिटी। जो लेवेटर वैली पैलेटिनिटी है और पैलेटोग्लॉसियस जो है, ये दोनों जो हैं ये हमारी पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस के सुपीरियर पार्ट में क्या होगी, सुपीरियर पार्ट में होती है ना। फिर पैलेटोग्लॉसल, तो जो पैलेटोग्लॉसल जो है ये इंफीरियर और एंटीरियर, मतलब जो पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस उसके इंफीरियर और एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होती है। फिर हमारे पास में कुछ म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं जिसमें टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट, है ना, मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट क्या होगा, तो मसल्स कौन सी है, तो टेंसर पैलेटिन, पैलेटाई, पैलेटी, है ना। टेंसर पैलेटाई का मतलब है जो हमने पढ़ा ना अभी, टेंसर वैली पैलेटिनिटी, वही मसल है। फिर ये लेवेटर पैलेटाई मतलब लेवेटर वैली पैलेटिनिटी। फिर म्यूकस ओव्यूली, फिर पैलेटोग्लॉसल, पैलेटोफेरेंजियस, ये सब मसल्स हमारी यहाँ पे दी हुई है। तो अब मैं आपको इसका ओरिजिन इंसर्शन बता दें। ये जो हमारी टेंसर वेली पैलेटिनिटी है, ये हमारी एक्सटेंस मतलब कि ये जो मसल होती है टेंसर वेली पैलेटिनिटी, ये थीन मसल होती है और ट्राइंगुलर मसल होती है, ठीक है। इसका ओरिजिन क्या होता है, दो साइड से होता है कि जो हम ऑडिटरी ट्यूब पढ़ेंगे, है ना, ऑडिटरी ट्यूब हम जो है वो हम फेरिंग्स में पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है हमारा फेरिंग्स का ऑडिटरी ट्यूब। तो ऑडिटरी ट्यूब के लेटरल साइड से ओरिजिनेट होती है और जो बेस ऑफ स्कल है उसके एडजॉइनिंग पार्ट से ओरिजिन होती है हमारी लेटरल वैली पैलेटिनिटी मसल। और इंसर्ट होती है हमारी कहाँ पे इंसर्ट होती है, ये जो पैलेटन एपोन्यूरोसिस है उसमें इंसर्ट होती है। उसके भी दो है ना, हार्ड पैलेट के पोस्टीरियर बॉर्डर में और पैलेटाइन क्रिस्ट जो है उसके इन्फीरियर सरफेस पे इंसर्ट हो गए। फिर हमारी लेवेटर वैली पैलेटिनिटी, जो लेवेटर वैली पैलेटिनिटी है ये एक सिलेंड्रिकल मसल होती है जो कि लाई करती है हमारे कहाँ पे, जो टेंसर वैली पैलेटिनिटी उसके अंदर में लाई करती है। फिर इसका भी जो ओरिजिन है, अब इसका ओरिजिन हमारा ऑडिटरी ट्यूब से था लेटरल साइड से, तो अब ये उसके अंदर है तो ये इन्फीरियर साइड से होगी और ये स्कल से भी हो रही थी, तो ये भी हमारे टेम्पोरल बोन के एडजॉइनिंग पार्ट से ओरिजिन होगी हमारी लेवेटर वैली पैलेटिनिटी। फिर इसका इंसर्शन जो है, इसका इंसर्शन होगा फेरिंग्स के मसल जब फेरिंग्स में इंटर होती है तो उसके अपर कॉनकेव मार्जिन पे होगा, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्शन पे। हमारे जो फेरिंग्स है उसके तीन कॉन्स्ट्रिक्शन हमें मिलेंगे, सुपीरियर इंफीरियर मीडियर, तो उसके सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्शन पे ये जो लेवेटर वैली पैलेटिनिटी इसका इंसर्शन होगा, ठीक है। फिर है हमारी मस्कुलस ओविली, जो मस्कुलस ओविली ही है तो इसका जो इंसर्शन है ये नेसल स्पाइन, पोस्टीरियर नेसल स्पाइन से होगा और पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस से इसका ओरिजिन होगा और ये इंसर्ट होगी ओविला के म्यूकस मेम्ब्रेन से, ठीक है। फिर है पैलेटोग्लॉसल, तो पैलेटोग्लॉसल मसल जो है इसका ओरिजिन होगा हमारी पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस के ओरल सरफेस से इसका ओरिजिन होगा और इसका इंसर्शन होगा पैलेटोग्लॉसल आर्च के डिसेंड में, नीचे में, मतलब कि टंग की साइड में जो हमारा ओरल पार्ट है उसके जंक्शन में होगा। फिर पैलेटोफेरेंजियल, जो पैलेटोफेरेंजियल मसल है इसका ओरिजिन होता है हमारे दो हेड, इसके भी दो हेड दो पार्ट होते हैं, दो जगह से इसके टेंडन जो है वो आते हैं। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर टेंडन होते हैं। जो एंटीरियर टेंडन जो होता है इसका ये हार्ड पैलेट के पोस्टीरियर बॉर्डर से आता है, ठीक है। और जो पोस्टीरियर फेसिकुलर टेंडन होता है ये हमारे पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस से आता है, ठीक है। तो इसके दोनों हेड जो है, फिर ये इंसर्ट कहाँ होते हैं, पोस्टीरियर, मतलब कि जो हमारी क्रिकॉइड कार्टिलेज का जो लैमिना है उसके पोस्टीरियर बॉर्डर पे इंसर्ट होगा और जो वॉल ऑफ फेरिंग्स है उसके मिडल रफ में इंसर्ट होगी हमारी पैलेटोग्लॉसल, ठीक है। अब हम इसकी ब्लड सप्लाई देख ले रहे हैं ना, ब्लड सप्लाई क्या होगी इसकी।
ये जो हमने मसल्स पढ़ी है इसकी कुछ हम नर्व सप्लाई देख लेंगे। पहले हम देखेंगे कुछ स्पेशल सेंसरी जो नर्व होती है उसका हम फ्लो देखेंगे, फिर हम सिक्रेटर मोटर नर्व का फ्लो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेंसरी का, जिसको सेंसरी जो स्पेशल सेंसरी नर्व्स या न्यूरॉन्स होते हैं उसको हम गुस्टेटरी नर्व्स कहते हैं। तो गुस्टेटरी नर्व्स का कहाँ से होगा, जो हमारे सॉफ्ट पैलेट जो टेस्ट होगा हमारा, वो हमारे टेस्ट जो होगा वो सॉफ्ट पैलेट से होगा, सॉफ्ट पैलेट से वो पैलेटाइन लेसर पैलेटाइन नर्व में चला जाएगा, फिर लेसर पैलेटाइन से वो हमारा एंटीरियर पैलेटाइन नर्व में जाएगा, फिर जाएगा वो हमारे टेरिगो टेरिको पैलेटाइन गैंग्लियन से, जिसमें कोई रिले नहीं होगा, वहाँ से जाएगा फिर वो टेरिको कैनाल के नर्व्स में, फिर वो ग्लेटर पेट्रोजल नर्व में चला जाएगा, फिर वो हमारे जाएगा गैंग्लियंस में, गैंग्लियन से नर्वस इंटरमीडियस में, और इंटरमीडियस में जाकर के फिर वो जाएगा हमारे न्यूक्लियस ऑफ टेरिकोसेरिटोरियस में चला जाएगा हमारी गैस्ट्रिसेस नर्व का। फिर अगर हम सिक्रेटो मोटर नर्व का अगर हम देखें कि उसका फ्लो कैसा जाएगा, तो सिक्रेटो जो मोटर नर्व है उसका सिक्रेशन जाएगा हमारी सुपीरियर सेलिवेटरी नर्व से, है ना, सुपीरियर सेलिवेटरी नर्व से उसका जाएगा नर्वस इंटरमीडियस। और नर्वस इंटरमीडियस जो है ये हमारा मोटर नर्व में भी, मतलब गैस्ट्रिसिस सेंसरी नर्व में आया था लास्ट सेकेंड में, है ना, वहाँ से फिर वो डायरेक्ट हमारा सोरिटोरियस में चला गया था। फिर जो हमारा सुपीरियर सेलिब्रेटरी न्यूरस है वो इंटर इसमें जाएगा, फिर वो गैंग्लियंस में जाएगा, फिर वो ग्रेटर नर्व में जाएगा, फिर डीप नर्व में जाएगा, फिर वो वेलेडियन नर्व्स में चला जाएगा, फिर वो गैंग्लियन में जाएगा। और जो मोटर में जाने के बाद में इसे रिले मिलेगा, नए सेंसरी में इसे रिले नहीं मिला था, लेकिन मोटर में जाने के बाद इसमें रिले मिलेगा। फिर ये एंटीरियर पैलेटाइन नर्व में जाएगा, फिर लेसर पैलेटाइन में जाएगा, और फिर सॉफ्ट पैलेट की ग्लैंड्स में चला जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ होती है। फिर हम आते हैं इसकी ब्लड सप्लाई में, सॉफ्ट पैलेट की ब्लड सप्लाई में आते हैं। तो इसका सबसे पहले नर्वस सप्लाई देख लेते हैं, है ना। तो नर्वस सप्लाई में क्या आएगा, टॉन्सिलर फ्लेक्सिस ऑफ वेन और टेरेगॉइड फ्लेक्सिस ऑफ वेन्स, ये दोनों जो है इसकी ये वेनस सप्लाई है। उसके बाद में आर्टेरियल सप्लाई अगर हम देखें इसका, तो आर्टेरियल सप्लाई जो है आर्टरी सप्लाई में इसकी होगी ग्रेटर पैलेटाइन ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, है ना। मैक्सिलरी आर्टरी की ग्रेटर पैलेटाइन ब्रांच है, यही हमारी हार्ट पैलेट की भी थी, पर इसमें और दो भी एक्स्ट्रा है। क्या है, असेंडिंग पैलेटाइन ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, फेशियल आर्टरी की असेंडिंग पैलेटाइन ब्रांच भी होगी। फिर क्या होगी, पैलेटाइन ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, ये तीनों जो है ये आर्टरी सप्लाई में होगी। फिर अगर इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज देखें हम, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज होगी अपर डीप सर्वाइकल से होगी, और रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड से होगी इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज, है ना। अगर इसका हम फिर देखें नर्व सप्लाई, तो नर्व सप्लाई मोटर और सेंसरी, अभी जो मैंने बताया था मोटर और इसका जो फ्लो बताया था उसका शॉर्ट फॉर्म है कि जो हमारी जिन भी मोटर नर्व्स होगी वो सारी मसल्स में करेगी, सिर्फ टेंसर वेलाई पैलेटिनिटी को छोड़ के, क्योंकि ये वाली जो है ये थीन और ट्रायंगुलर होती है। और ये मैंने बताया था कि पैटर्न एबोन्यूरोसिस बेस ऑफ स्कल से आएगी, है ना। तो इसका एक जो हमारी टेंसर वेरिटाई पैलेटिनिटी है इसको सप्लाई करेगी हमारी फेरेंजियल फ्लेक्सस की नर्व, ठीक है। और जो सेंसरी नर्व है वो मिडिल एंड पोस्टीरियर लेसर पैलेटाइन नर्व सप्लाई करेगी। फिर हम आते हैं पैसिवेंट रीच में, जिसकी मैं बात कर रही थी काफ़ी टाइम से कि पैसिवेंट रीच क्या है ना। पैसिवेंट रीच जो क्या होता है कि जो हमारा फेरिंग्स होता है ना, तो फेरिंग्स की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर में, उसके डीप में अंदर में सर्कुलर में हमारे पैलेटो फेरेंजियल मसल्स के कुछ अपर फाइबर जो है वो पास होते हैं। तो फिर वो फेरिंग्स हैं, तो फेरिंग्स में 3 कॉन्स्ट्रिक्शन है, तो इसके अपर जो सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्शन है उसमें इंस्पिंचर की तरह एक्ट करते हैं। और जब इसके अपर फाइबर पास होंगे तो ये एक डिसऑर्डर लाइक भी बनेगा। लिप्स के ऊपर में जो है वो जो हमने पढ़ा था फिल्ट्रम, है ना, अपर पार्ट में जो फिल्ट्रम हमने पढ़ा था, तो फिल्ट्रम जो है वहाँ से गायब हो जाएगा, तो उसका जो लिप है वो ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा नहीं होगा, वो ऐसा हो जाएगा, है ना। उसके लिप्स ऊपर चल जाएंगे, उसमें फिल्ट्रम ही प्रेजेंट नहीं होगा, है ना। तो ये होता है पैसिवेंट रीच। पैसिवेंट रीच में क्या होगा कि फेरिंग्स की म्यूकस मेम्ब्रेन में अंदर में पैलेटोग्लॉसल मसल के कुछ अपर फाइबर जो है वो पास होंगे, जो इंस्पिंचर की तरह एक्ट करेंगे इंटरनली में उस सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्शन में। फिर ये जो फाइबर्स है वो कंटिन्यू हो जाते हैं पैसिवेंट मसल्स में, है ना, पैसिवेंट मसल्स में कंटिन्यू हो जाते हैं, तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं और एक रिज बनाते हैं जिसे हम कहते हैं पैसिवेंट रीच। पैसिवेंट रिज जो पैसिवेंट रिज होती है पोस्टीरियर, मतलब कि नेसोफेरेंस की पोस्टीरियर वॉल बनाती है, और सॉफ्ट पैलेट में सॉफ्ट पैलेट जो है उसके एविलेटेड जो होते हैं वो रिज के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो ये टुगेदर क्लोज। जब पैसिवेंट रीच का जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो इवेलेट होता है और रीच के कांटेक्ट में आता है, तो ये जो कांटेक्ट में आने के बाद में ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आते हैं, तो
फेरेंजियल स्टमक जो है बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है किसके, जो हमारे नैरोफेरेंस और ओरोफेरेंस दोनों के बहुत क्लोज आ जाता है हमारा फेरेंजियल स्टमक, तो हमारा पैसेवेंट रिज का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखा था कि फेरें जो हमारी पैसेवेंट मसल्स है वो भी इसमें उसके कंट्रीब्यूशन से होता है। तो उसका ओरिजिन और इंसर्शन देख लेते हैं। जो हमारी पैसेवेंट मसल है उसका ओरिजिन होता है पेलेटाइन एपोन्यूरोसिस ऑफ हार्ड पैलेट से, और इसका इंसर्शन होता है क्रिकॉइड कार्टिलेज की अपर बॉर्डर से। ठीक है, फिर हम कुछ अप्लाइड एस्पेक्ट्स पढ़ लेते हैं कि जो हमने अभी तक के इतना पढ़ा ओरल कैविटी, उसके अप्लाइड एस्पेक्ट क्या हैं। तो सबसे पहला हमारा पैरालिसिस, जो हमारे सॉफ्ट पैरालिसिस ऑफ सॉफ्ट पैलेट, जो सॉफ्ट पैलेट की अगर हम पैरालिसिस पढ़ ले तो वो हमारी वैगस नर्व से होता है। फिर हमारी नेसल रिगुरुटेशन ऑफ लिक्विड, इससे भी होता है हमारा, जो हमने अभी जितना कुछ पढ़ा है उसमें। फिर अगर हम विटामिन सी की डिफिशियंसी है तो सर्वाइसी होता है। गिंगिवाइटिस मतलब कि अगर गम में इन्फ्लामेशन अगर हो जाए तो हमने गम को एक नाम दिया था गिंगिवी, है ना, तो उसमें आइटिस लगा देंगे। आइटिस का मतलब ही होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाए, है ना। फिर क्लिफ्ट पैलेट, तो क्लिफ्ट पैलेट जो है ये हमारे पैसेवेंट रीज से होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे ये हमारा लिप्स है ना, ये हमारा नॉर्मल लिप्स है, लेकिन अगर इसमें पैसेवेंट रीज अगर हम आ जाती है तो ये हमारा जो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये एलिवेशन वर्टिकल ग्रूव, ये ऐसा नहीं होता, ये पूरा ऐसा ऊपर चला जाता है और यहाँ के इतना जो लिप्स है ये हमारा आउट हो जाता है। तो ये हमारा नोज से मिल जाता है, ये हमारी नोज है तो ये हमारे जो लिप्स है ये ऐसा मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो ये है हमारा पैसेवेंट रीचेस। तो इसमें हमारा क्लिप्ट पैलेट हो जाता है, या तो क्या होगा कि इसमें जो इसका जो मिडिल पार्ट है ये पूरा ही हट जाएगा, है ना, पूरा ही हट जाएगा तो ये कम्प्लीटली कॉन्जाइटल क्लिफ्ट हो जाएगा। अगर ये जो लिप है अगर वो ऐसा है और ये इधर वाला चला गया है तो इसमें क्या होगा कि ये बायलैटरल हो जाएगा। और अगर बीच में है ना, तो बीच में अगर है तो ये हमारे यूनिलैटरल होगा। अगर पार्शियली है तो पार्शियल मिड लाइन से होगा सॉफ्ट पैलेट का। और फिर अगर इसका ओविला में तो बाइफिट ओविला हो जाएगा। तो ऐसे जो है पैसेवेंट रीच के हमारे क्लिफ्ट है, कॉन्जाइवेंटल क्लिफ्ट है, ये हमारी क्लिनिकल एनाटमी है अभी। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है कि जो ओरल कैविटी है उसका हमने ओरल कैविटी का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, फिर उसके आइडेंटिफिकेशन पढ़े, फिर हमने डिसीजियस टीथ, परमानेंट टीथ, ये सब पढ़े। हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट पढ़े, उनकी आर्टियल सप्लाई, नर्व सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज, है ना। फिर हमने पैलेट का डेवलपमेंट देखा, ब्लड सप्लाई देखी, मसल्स देखी, मसल्स का ओरिजिन इंसर्शन देखा, फिर पैसेवेंट रीचेस देखी, डेवलपमेंट्स देखा पैलेट का, है ना। फिर उसके स्ट्रक्चर्स देखे हमने, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, अप्लाइड एस्पेक्ट, हमने सारी चीज़ें देख ली हैं हमने ओरल कैविटी की। So thank you for watching and thank you guys. Keep watching.